बच्चों, एक गांव के बाहर एक टूटा हुआ मकान था। उस मकान में एक बंदर, एक बिल्ली और एक चिड़िया साथ साथ रहते थे, जो मिलता बांट कर खाते थे। एक दिन बिल्ली बोली, आज हम खीर बनाएंगे। ये बात बंदर और चिड़िया दोनों को अच्छी लगी। दोनों के मुंह में पानी आ गया। खीर बनाने के लिए 4 चीजें चाहिए। कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे? बिल्ली ने बंदर से कहा, जाओ जाके थोड़ा सा गुड़ ले आओ। बंदर बोला, ये तो बहुत आसान है। बिल्ली ने चिड़िया से कहा, तुम चावल लेकर आओ, चोंच में भर भर कर 50 बार ले आओगे तो हो जाएगा। चिड़िया बोली, मैं ले आती हूँ। दूध लाने के लिए बिल्ली खुद तैयार हो गई, क्योंकि खीर तो वही पकाने वाली थी। तीनों ने अपना अपना काम शुरू किया। बंदर गुड़ ले आया, चिड़िया चावल ले आई और बिल्ली किसी के घर से दूध का कटोरा उठा लाई। बंदर पास के तालाब से पानी भी ले आया। चूल्हे पर पतीला रखकर बिल्ली खीर पकाने लगी। सब बहुत ही खुश थे और गाना गाने लगे। मीठी मीठी खीर, प्यारी प्यारी खीर, मीठी मीठी खीर, प्यारी प्यारी खीर। फिर बिल्ली बोली, अच्छा सुनो, पहले तुम लोग तालाब से नहा कर आओ। बंदर और चिड़िया दोनों तालाब में नहाने चले गए। खीर तैयार हुई। बिल्ली को लालच आई और वो सारी खीर खा गई। बर्तन धोकर वैसे ही रख दिया और कपड़े से बांधा और कोने में चादर ओढ़कर सो गई, ये दिखाने के लिए कि उसने तो खीर नहीं खाई। बंदर ये सोचकर परेशान हो गया कि बिल्ली तो सो रही है, फिर खीर खाई किसने? तो बंदर ने पूछा, बिल्ली मौसी, तुम सोई क्यों हो? और खीर का क्या हुआ? बिल्ली चादर के अंदर से बोली, मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं आराम करती हूँ। तब तक तुम दोनों खीर खा लो और मेरा हिस्सा अलग से रख देना, मैं बाद में खा लूंगी। बंदर ने बर्तन नीचे उतारा। खाली बर्तन देखकर दंग रह गया। उसने देखा कि इसमें तो खीर है ही नहीं। फिर उसने बिल्ली से पूछा, बिल्ली मौसी, बर्तन में तो खीर है ही नहीं। और इस पर ढोंगी बिल्ली बोली, खीर नहीं है तो किसी ने चुरा लिया होगा। खीर बनाकर रख दिया था, अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं आकर यहाँ पर सो गई। कब चोर आकर ले गया पता ही नहीं चला। बंदर बोला, बिल्ली मौसी, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो गए थे तालाब पर नहाने और नहाकर आए फौरन। इतने कम वक्त में चोर आएगा कैसे? खीर खा के जाएगा कैसे? और बिल्ली बोली, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं तो बीमार पड़ी हूँ, मैं तो सो रही थी। बंदर को शक हुआ कि बिल्ली सारी खीर खा गई और अब बीमारी का बहाना करके सो रही है। आगे बढ़कर उसने देखा कि बिल्ली का पेट भरा हुआ था और उसको यकीन हो गया कि बिल्ली ने ही सारी की सारी खीर खाई है। बंदर को गुस्सा आया और बोला, सारी खीर तुम चट कर गई हो। सच सच बोलो, अभी हमसे झूठ बोलो नहीं। इस पर ढोंगी बिल्ली बोली, देखो तुम्हारा पेट भरा हुआ है, बीमारी की वजह से फूल गया है। बंदर बोला, ऐसा क्या? तुम हमें बेवकूफ समझती हो? इस पर बिल्ली फिर पलट कर बोली, खीर तुम दोनों ने मिलकर खाई होगी जाकर। मुझे सोई हुई देखकर तुम दोनों ने काम कर दिया तमाम और अब मुझ पर ही लगा रहे हो इल्जाम। बंदर ने उसका झूठ पकड़ लिया और साबित करने के लिए उसने एक प्लान बनाया। और फिर बंदर बोला, ठीक है बिल्ली मौसी, अब ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं, हम इम्तिहान लेंगे।
अपने आप पता चल जाएगा कि चोर कौन है। इम्तिहान के लिए हम एक खाली घड़ा लेंगे और उसे तालाब पर ले जाएंगे। उसे पानी पर रख देंगे और उस पर बैठकर बोलेंगे कि अगर मैंने खीर खाई हो तो घड़ा डूब जाए। ऐसा हर किसी को बोलना होगा। जिस किसी ने खीर खाई होगी उसका घड़ा डूब जाएगा। तो चलो अभी चलते हैं, फौरन तालाब पर जाते हैं। चलो। इम्तिहान के लिए बिल्ली को भी मजबूरन जाना पड़ा। पहले बंदर घड़े पर बैठा और बोला, मैं बंदर, अगर मैंने खीर खाई हो तो ये घड़ा डूब जाए। बंदर ने खीर नहीं खाई थी, इसलिए घड़ा नहीं डूबा। वो बाहर आया और फिर चिड़िया घड़े पर बैठी और बोली, चिड़िया, अगर मैंने खीर खाई तो ये घड़ा डूब जाए। चिड़िया ने भी खीर नहीं खाई थी, इसलिए वो घड़ा तैरता रहा। वो धीरे धीरे घड़े के पास आई और वो घड़े पर बैठने लगी। वो डरी हुई थी कि कहीं उसकी चोरी पकड़ी ना जाए। मारे डर के वो कांपते हुए घड़े पर बैठी और घड़ा डगमगाने लगा। वो डर के बोली, खीर खाई हो तो ये घड़ा डूब जाए। बिल्ली जैसे ही घड़े पर बैठ गई तो घड़ा डूबने लगा। बोलते बोलते कांप भी रही थी, इसलिए घड़ा पानी में पलट गया और बिल्ली पानी में गिर गई। घड़ा तो डूबा, साथ में बिल्ली भी डूबी। तो देखा मेरे नन्हे दोस्तों, झूठ और चोरी का फल बिल्ली को कैसे मिला।